चलिए दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि विद्युत धारा एवं परिपथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा एवं परिपथ। तो पहले विद्युत धारा जान लेते हैं क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के बारे में वो किया था बातचीत। तो चलिए विद्युत धारा के बारे में जान लेते हैं, विद्युत धारा क्या होती है। तो जैसे किसी नदी में जल का प्रवाह होता है, किसी नदी में जल का प्रवाह होता है तो उसे जल धारा कहते हैं। तो उसे जल धारा कहते हैं। उसी तरह जब किसी चालक में चालक मतलब जैसे तार वार, किसी चालक में जब विद्युत आवेश के प्रवाह को, जैसे मतलब किसी नदी में जल का प्रवाह होता है तो उसे जल धारा कहते हैं। उसी तरह जब किसी चालक में विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत के आवेश के प्रवाह होता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते। तो हमने जान लिया कि विद्युत धारा क्या होता है। उसके बाद इसे अगर हम छोटे में जानना चाहें, छोटी परिभाषा में जानना चाहें तो क्या होती है छोटी परिभाषा? जैसे किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था और डिफिनेशन यही होगी। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक चलिए, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो SI पद्धति में क्या होता है? एम्पियर होता है। SI पद्धति में एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा I से प्रदर्शित करते हैं। तो I इक्वल टू होता क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, मतलब एम्पियर होता है। आवेश का मात्रक एम्पियर होता है और जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है। यहाँ पर लिख देते हैं कूलाम या एम्पियर, दोनों होगा। ऐसा ही पद्धति में यही होता है, कूलाम, यही एम्पियर। तो उसके बाद हमारा विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं। जो विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा के मात्रक को A से प्रदर्शित करते हैं। तो उसके बाद विद्युत धारा जो होता है, जैसे मान लेते हैं यदि t इक्वल टू 1 सेकंड है और उसके बाद Q इक्वल टू 1 कूलाम है, मान लेते हैं। तो विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा मतलब
आई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर हमने बताया कूलाम सेकेंड, तो 1 कूलाम और 1 सेकेंड, तो धारा क्या होगी 1 एम्पियर, विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। चलिए उसके बाद एक अतः यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में जो प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी 1 एम्पियर होगी, विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे जिसके बारे में जानेंगे वो है जैसे विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा की दिशा जो होती है, जब जैसे जो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा होती है वो मतलब जो विद्युत धारा की दिशा होती है उसके विपरीत होती है, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। मान लेते हैं जैसे ये हमारा ये कोई डब्बा हो गया, उसके बाद इसमें हमारा मान लेते हैं यहाँ पर प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर को बह रहे हैं, तो दूसरे में जो इसकी मतलब दिशा होगी वो हमारी होगी ये, तो इसमें जैसे इसमें माइनस है, तो ये इसकी दिशा अगर इधर है तो इसकी जो दिशा होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब इधर को होगी। तो यही हमारे विद्युत धारा की दिशा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरा हमारा है विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा की माप। तो विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा की माप, जैसे किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ जान लेते हैं क्या होता है। विद्युत परिपथ तो विद्युत परिपथ जो होता है, जैसे किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए जान लिया विद्युत परिपथ क्या होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फार्मूला Q इक्वल टू I/T था यहाँ पर जैसे Q 1 कूलम दिया है, T ये दिया है, तो यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा Q इक्वल टू I/T। तो यहाँ से हमें जैसे आवेश निकालना हो या समय निकालना हो, दर या धारा निकालना हो, सब निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा एग्जाम्पल किस पर, Q इक्वल टू I/T
टी फार्मूले पर, इस फार्मूले पर के बेस पर हम क्वेश्चन हल करेंगे। फार्मूला, ये हमारा फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हमने अगले वीडियो में बताया था Q=N×E, उसमें भी सवाल हमने बताए थे। चलिए इसमें क्या देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो चलिए धारा की गणना करते हैं। तो हम पहले जो हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। तो टी कितना दिया है हमें, 1 मिनट दिया है। तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 सेकंड आ जाएगा। आई हमें याद करना है। कूलाम दिया है 300 कूलाम दिया है। तो सूत्र लगाते हैं। सूत्र Q=I×T से। तो I इधर आएगा, I ऐसे T इधर आएगा तो Q/T हो जाएगा। तो I=300 ये 60 हो जाएगा। तो 6×5 = 30, तो आ जाएगा 5 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक और देख लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा। तो ये क्या है, जैसे किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। मतलब जो आई दिया है 0.5 एम्पियर दिया है। उसके बाद धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। मतलब जो टी दिया है वो 10 मिनट दिया, मतलब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 600 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद निकालना क्या है, विद्युत आवेश की गणना कीजिए। मतलब विद्युत आवेश क्यों निकालना है, कूलाम। तो सूत्र Q=I×T से। तो हमारा ये हो जाएगा, आई दिया है, टी दिया है, तो Q=0.5 × 600 ये हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 कूलाम आ जाएगा। 300 कूलाम। चलिए आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं। अगले पार्ट में हम विद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।